अरे किसी मर करके भी तुम थोड़ी देर के लिए शरीर से पृथक होकर के देखो तो सही कि आत्मा क्या है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि मर करके ऐसे शब्द बोल रहे हैं आचार्य महाराज, जबकि आहार करते समय अगर कोई मारो काटो बोल दे तो अंतराय करते हैं। और खुद समय सार कलश के 23वें काव्य में क्या कह रहे हैं, अई कथम अपनी मृत्वा, मर करके। इसलिए कुछ लोगों ने उसका पाठ बदल दिया, बोले कि नहीं अई कथम अपनी कृत्वा। मालूम है आपको, ये पाठ भी कुछ कलाकारों ने बदला है, अई कथम अपनी कृत्वा। तो ऐसी भूलें बहुत होंगी और इसके कारण क्या होगा कि आप कभी भी जीवन में शांति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे और कभी भी आपकी क्रियाएं समीचीन नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले व्याकरण पढ़ लो, कठिन काम नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन मेहनत करने पर कोई चीज असंभव नहीं होती। व्याकरण पढ़ लो और उसके बाद अलंकारों को भी पढ़ लेना चाहिए, कहां पर किस अलंकार से कौन सी बात कही जा रही है। वरना आप भक्तामर के 21वें काव्य में व्याज स्तुति अलंकार है, आप सोचोगे ये क्या स्तुति करी है आचार्य मानतुंग स्वामी ने, फिर इससे अच्छा तो महावीर अष्टक स्तोत्र है। ऐसा मतलब आप कुछ का कुछ विपरीत निर्णय लोगे, जबकि वहां पर क्या कहा है आचार्य महाराज ने, वहां पर यह कहा कि मैं समझता हूं कि हरि हर आदि ही श्रेष्ठ है, जिनके दर्शन पा लेने पर आपका दर्शन करने पश्चात हृदय संतुष्ट होता है आपके प्रति। अब यहां पर इस वाक्य को पढ़ करके जिसको अर्थ सही निकालना नहीं आता, देखो पंक्ति से अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। अभी क्या है कि बहुत सारे आपको ऐसे विद्वान मिलेंगे जो संस्कृत पंक्ति पढ़ करके उसका भावार्थ आपको बता देंगे, लेकिन नहीं, ये क्रम नहीं है। वास्तविक क्रम क्या है, पहले शब्दार्थ आना चाहिए। शब्दार्थ के बिना भावार्थ निकालने पर सैकड़ों भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे शांति धारा के बारे में किसी विद्वान ने नागपुर में एक व्याख्यान दिया कि शांति धारा में जो छिंद छिंद भिन्न भिन्न शब्द है, ये हिंसक शब्द भट्टारकों के समय से जिनेंद्र भगवान की आराधना अर्चना पूजा उपासना में भी सम्मिलित होने लगे, इसलिए शांति धारा करने से पुण्य नहीं किंतु पाप का बंध होता है नागपुर में। फिर उसके बाद फिर पंडित शिवचरण लाल मैनपुरी वाले आए और फिर उन्होंने चुनौती दी कि जिस पंडित ने भी ये बात कही वो मेरे सामने उपस्थित हो जाए। और फिर उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है, सिर्फ छिंद छिंद भिन्न भिन्न इन दो शब्दों के आधार पर आप शांति धारा को नकार रहे हो। पहले ये तो बताओ कि किसका छेदन भेदन करने की चर्चा है वहां शांति धारा में, और वो 4 ध्यानों में से किस ध्यान में सम्मिलित होगी शांति धारा। जैसे उदाहरण के लिए 4 ध्यानों में पहला आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा शुक्ल ध्यान है। तो शुक्ल ध्यान तो अभी पंचम काल में सवाल ही नहीं। अब शांति धारा में जो जो भावनाएं की गई है, अब फिर उनका यह भी कहना था कि ये जो मारी शब्द आया है, ये मारा मारी की बात भगवान के सामने करना कितना अनर्थकारी है। बोले सर्व गज मारी छिंद छिंद भिन्न भिन्न, पता नहीं उनने क्या अर्थ समझा होगा इस पंक्ति का, लेकिन इसका जो भी उनने अर्थ समझा उसके आधार पर उन्होंने उसका निषेध कर दिया। फिर पंडित जी ने यह कहा कि सर्व नर मारीन, मारी शब्द का अर्थ होता है एपिडेमिक। हमने बदलाया था अंग्रेजी भाषा में, मेडिकल साइंस में उसको एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी बीमारी जिसके आने पर सैकड़ों लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते, जैसे मस्तिष्क ज्वर अभी उत्तर प्रदेश में चला था ना, तो कितने 400-500 लोगों का मरण हो गया था। और कभी कोई और बीमारी प्लेग होता है, कभी हैजा हो जाता है, कभी और कोई रोग हो जाते हैं। तो जिस रोग से सैकड़ों मनुष्य एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं कुछ ही समय में, उसको मारी कहते हैं। तो सर्व नर मारीन, नर मारीन का अर्थ होता है मनुष्यों से संबंध रखने वाली जो मारी है, वो सारी की सारी छिंद छिंद भिंद भिंद, उनका छेदन करो, उनका भेदन करो। तो इसमें क्या भावना हुई कि जिसके कारण संसार में अनिष्ट फैल रहा है वो नष्ट हो। ये कौन सा ध्यान हुआ? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं,
आघिना विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन चारों में से कौन सा होगा? अपाय विचय। अपाय का अर्थ क्या होता है? कि जो भी कष्ट है, जो भी अनिष्ट है, उसका अभाव हो। अपाय का अर्थ होता है हानि, नुकसान, नाश, विनाश। तो किसका विनाश? कष्टों का और कष्टों के कारणों का। इसका चिंतन करना, इसका ध्यान करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। तो शांति धारा में क्या ध्यान कर रहे हैं आप? कि मनुष्यों के दुखों का विनाश हो। सर्व गज मारिम, हाथियों की जो बीमारियां हैं वो नष्ट हो। सर्व गो मारिम, सर्वाश्व मारिम, सर्व महिष मारिम, सबका सबके हित का चिंतन है। तो सर्व हित का चिंतन हिंसक कैसे हो सकता है? वो तो शुभ भाव हो गया ना, शुभोपयोग हो गया। इसलिए शांति धारा वर्जित नहीं की जा सकती। और आचार्य सकल कीर्ति महाराज श्री ने जो पार्श्व पुराण लिखा है, वर्धमान चरितम ज्ञानपीठ से प्रकाशित, दोनों का अनुवाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने किया। उसमें तो शांति धारा जो है भगवान के शरीर पर की गई, पार्श्वनाथ चरित्र में, वर्धमान चरित्र में भी है। इंद्रों ने मतलब शांति मंत्र पढ़े हैं, और फिर पार्श्वनाथ पुराण में तो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि भगवान के शरीर को स्पर्श करके वो जो शांति धारा आ रही है वो हमारे लिए, सबके लिए शांति कारक हो, मंगलकारी हो। तो अभी कुछ लोग इस बात का भी विवाद करते हैं ना कि भगवान की प्रतिमा पर ऊपर शांति धारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शांति धारा में लौकिक कामनाएं हैं, इसलिए भगवान तो वीतराग है, इसलिए यंत्र पर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यंत्र सराग है। यंत्र में जो स्थापना है, देखो चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, ये सब यंत्र में लिखा हुआ है। तो इस यंत्र लौकिक हो गया, भगवान अलौकिक हो गया। ये सब कुतर्क है। इन कुतर्कों का कारण क्या है? व्याकरण, अलंकार और न्याय के अध्ययन का अभाव। आ रहा समझ में? तब तक मनुष्य भटक सकता है, अर्थ का अनर्थ कर सकता है, जब तक उसको व्याकरण, अलंकार और न्याय का अध्ययन न हो। अगर एक बार इनका अध्ययन कर ले, इनका अध्ययन करने के लिए हमने 3 नाम भी बताए थे आपको। हस्तिनापुर से आपको उपलब्ध हो सकती है एक प्रति कातंत्र रूप माला की। ज्ञानमती माता जी ने संस्कृत से उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है। शर्ववर्म आचार्य द्वारा, जैनाचार्य द्वारा रचित है। और अभी खोज करने पर पता चलता है कि लगभग 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व घर घर में ये व्याकरण प्रचलित था। ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी के पास बड़ी जानकारी है। ज्ञानमती माता जी के शिष्य थे आप, पहले ज्ञानमती माता जी के पास हस्तिनापुर में रहे हुए हैं। तो इनने देखो क्या जानकारी दी कि तिब्बत में आज भी कातंत्र व्याकरण, जैनाचार्य द्वारा रचित व्याकरण प्रचलन में। वहां जो भी संस्कृत सीखते हैं 120 टीका है उसके ऊपर। देखो ये सब नई नई जानकारियां आज भी अपने को मिल रही भाग्य से। तो कातंत्र व्याकरण की वो जो टीका है माता जी द्वारा की हुई, ज्ञानमती माता जी ने, गणनी आरिका है ज्ञानमती माता जी, उनके द्वारा रचित। अभी आपने कुछ दिनों पहले प्रोग्राम देखा था ना, उस समय आप थे वहां पर माता जी के पास। हस्तिनापुर में 50वीं दीक्षा जयंती मनाई, बहुत भव्य कार्यक्रम था। तो उसमें माता जी ने 250 ग्रंथों की टीकाएं की हुई है। तो कातंत्र रूपमाला आप बुलवा सकते हैं। और उसमें अगर कठिनाई हो, मान लो हमारा यहां से विहार भी होता हो, तो फिर ब्रह्मचारी जी तो यहां पर है, वो तो आपको संस्कृत का हर समाधान दे सकते हैं। और भाग्य से अभी इनके कोई संबंध नहीं, यहीं पर पड़ोस में रहने लगे हैं, तो फिर आप कभी भी इनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं, संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा से संबंधित। तो ये तो व्याकरण की बात हुई। और दूसरा अलंकार। अब अलंकार के लिए सबसे छोटा जो ग्रंथ है वो भी जैनाचार्य द्वारा रचित है और चौखंबा यूनिवर्सिटी से उसका प्रकाशन हुआ है, बनारस से। उसका नाम है वाग्भट अलंकार। क्या नाम है? वाग्भट अलंकार। वाग्भट कवि द्वारा रचित है और शुरू में प्रथम काव्य में उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है, लेकिन फिर इस पर ब्राह्मणों ने भी टीका लिखी है। उस टीका में उन्होंने उसका अर्थ बदल करके आदिनाथ भगवान के स्थान पर अपने इष्ट देव का नमस्कार कर दिया है। लेकिन मूल वाग्भट अलंकार, तो वाग्भट अलंकार भी आप लोग पढ़ सकते हैं, छोटी सी किताब है। और फिर पढ़ने में हमने क्या है कि संस्कृत के छंद जो सीखे थे, हाँ मीटिंग बाद में कर लीजिएगा आप लोग,
मीटिंग बाद में कर लेना। तो अभी बात ये चल रही है कि हमने जब छंद शास्त्र सीखा तो हमें संस्कृत उस समय आती नहीं थी। वैसे पढ़ा था आचार्य श्री से, हमने 1.5 वर्ष तक के संस्कृत व्याकरण पढ़ा था, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं होता। तो हुआ ये कि छंद शास्त्र में छंद कौमुदी नाम का एक छोटा सा एक टेक्स्ट बुक के जैसी चौखंबा यूनिवर्सिटी की हमें मिल गई थी। तो सन 88 में हमने पढ़ा, और फिर उसमें फिर बाद में पता चला कि छंद बनाते समय शुरू में तो कुछ भी शब्द रख सकते हैं आप, अर्थ नहीं निकलना चाहिए उसका। बोले कि बगैर अर्थ का कोई भी शब्द रख सकते हैं आप, लड्डू पेड़ा बर्फी कोई भी शब्द रख करके आप छंद बनाओ, और फिर उसकी विधि सीख लो, और उसके बाद फिर अर्थपूर्ण काव्य बनाने का अभ्यास करना चाहिए। वाग्भट अलंकार में ये श्लोक आता है कि सबसे पहले किसी भी कवि को यदि अलंकार में प्रवेश करना हो तो उसको पहले छंद बनाना सीखना चाहिए। और छंद बनाने के लिए उसको जरूरी नहीं कि कोई ऐसा अर्थपूर्ण छंद बनाए, कोई भी शब्द, किसी भी शब्द को लेकर, लड्डू पेड़ा मिठाई या किसी के भी नामों को लेकर के आप छंद के जो अक्षर है उसमें फिट करके देखो आप, तो वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो फिर उससे उसके अभ्यास से आपको समझ में आ जाएगा कि लघु गुरु का क्रम ऐसा होता है छंद में। जैसे वसंत तिलका छंद है, तो वसंत तिलका में पहली बार जब हमने छंद बनाया तो आचार्य श्री के ही चरण सानिध्य में बनाया था। तो फिर आचार्य श्री ने उसमें फिर कुछ सुझाव भी दिए थे कि ऐसे बनाओ बोले। तो उसमें छंद में हमने एक पंक्ति लिखी थी, शैलेश संजय जिनेन्द्र जिनेश त्यागी। ये शुरुआत की है। तो ये वसंत तिलका छंद जो होता है भक्तामर में है ना, शैलेश संजय जिनेन्द्र जिनेश त्यागी। तो ऐसे अपन लय से और फिर शब्दों के विन्यास से उसकी पद्धति समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर के अलंकारों में प्रवेश करते हैं। तो ये अलंकार के लिए आपको वाग्भट अलंकार का अध्ययन करना चाहिए। वो कहाँ उपलब्ध होगा इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो सकती है। चौखंबा यूनिवर्सिटी से जो छपाई हुआ है अहमदाबाद में मिल जाएगा। तो देखो दोनों बातें हैं, कातंत्र रूपमाला, वाग्भट अलंकार। और तीसरा जो नयों के ज्ञान के लिए एक सबसे सरल ग्रंथ जो है आलाप पद्धति है, वो गुजराती भाषा में भी छपी हुई है। आपको 16 रोड के मंदिर में या और कहीं भी किसी मंदिर में आलाप पद्धति आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जिनको गुजराती आती हो। और जिनको हिंदी में संस्कृत में चाहिए हो तो फिर उनको कहां से मिलेगी? विमल सागर महाराज श्री, आचार्य विमल सागर महाराज श्री के जो साधवाद विद्वत परिषद, वहां से 75 ग्रंथों का प्रकाशन हुआ था। तो उसमें आलाप पद्धति भी आपको संभवतः मिल जानी चाहिए। रतनचंद मुख्तार जी ने उसका अनुवाद किया हुआ है, तो वो आपके लिए काम आ सकती है। तो इस तरह इनका अध्ययन करने के बाद आप अगर आगे बढ़ो तो फिर आप भ्रमित नहीं होंगे, आप सत्य के पारखी बन जाइए। जो सत्य का पारखी होता है उसको कोई बहका नहीं सकता। ये वाक्य आप लिख लीजिए, सत्य के पारखी को कोई बहका नहीं सकता। और जो मीठी मीठी बातों को सुनने में लगाव रखता है उसको मीठी बातें सुनाकर कोई भी बहका सकता है। क्योंकि भाषा पर बहुत लोगों का अधिकार होता है। अच्छी भाषा में कुछ बात बता दे आपको जो आगम सम्मत न भी हो तो भी आप प्रभावित हो सकते हैं। तो सत्य का पारखी बनने के बाद फिर आप रास्ते पर बढ़ते जाइए। आप 2-3 साल इतनी मेहनत कर लो और उसके बाद आप चारों नियोगों का स्वाध्याय कीजिए, तो उसका भी क्रम हम आपको बता सकते हैं। पहली कक्षा में कैसा करना, मध्यम वर्ग में कैसा करना, और फिर जो ज्येष्ठ वर्ग है उसमें किन ग्रंथों का स्वाध्याय करना, वो भी हम आपको बता देंगे। पहले जो प्राथमिक वर्ग है, प्राथमिक वर्ग में हमने पहले बतलाया भी था ये विषय। प्राथमिक वर्ग में अगर आपको स्वाध्याय प्रारंभ करना हो तो फिर कोई सरल ग्रंथ आपके लिए उपयुक्त रहेगा। तो सरल ग्रंथों में अपन चारों अनुयोगों में देखें तो कौन से ग्रंथ हो सकते हैं? प्रथमानुयोग में जो छोटे छोटे चरित्र हैं, पुराण तो ठीक है, उन चरित्रों को पहले पढ़ने के बाद अगर आप पुराण पढ़ो तो फिर बहुत अच्छी प्रगति हो सकती है, गति हो सकती है। छोटे छोटे जो चरित्र है, जैसे धन्य कुमार चरित्र है, यशोधर चरित्र है, सम्यक तो कौमुदी है, सुकुमाल चरित्र है, जंबू स्वामी चरित्र है, गौतम स्वामी चरित्र है, शुभोम चक्रवर्ती चरित्र है,
ऐसे छोटे छोटे चरित्र पढ़ लिए। उसके बाद फिर पुराणों पर आ जाइए, पद्म पुराण पढ़ लीजिए, उत्तर पुराण है, इनका अध्ययन कर लो। फिर इसके बाद प्रथमानुयोग के बाद चरणानुयोग आता है। तो चरणानुयोग में आपको रत्नकरंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ बड़ा अच्छा रहेगा। और रत्नकरंठ श्रावकाचार्य की कौन सी टीका पढ़ेंगे आप? यहां पर जो बड़ी बड़ी टीकाएं रखी है पंडित सदासुख जी की, उसमें सदासुख पंडित जी ने बहुत विस्तार किया है, और कहीं कहीं पर उस विस्तार में कुछ बातें ऐसी आई है जो मूल से हट जाती हैं, इसलिए उसको अभी आप मत लीजिए। आपको लेना हो तो पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने एक संस्कृत टीका का अनुवाद किया हुआ है। रत्नकरंठ श्रावकाचार्य की एक टीका है, आचार्य प्रभाचंद्र द्वारा रचित, उसका स्वाध्याय कर लो। अथवा और भी सरल अगर आपको कोई ग्रंथ चाहिए वो पढ़ने के लिए, तो फिर एक प्रश्नोत्तर श्रावकाचार ग्रंथ है, वो एकदम सरल है। माने रत्नकरंठ श्रावकाचार से भी सुगम है वो। उसमें कथाएं भी दी हुई है और फिर व्याख्यान भी, 12 व्रतों का व्याख्यान और 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। कौन सा ग्रंथ है? प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य। यहां पर आपको मिल जाएगा, जो श्रावकाचार संग्रह के 5 भाग है ना, उनमें दूसरे या तीसरे भाग में प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है। आप बहुत आसानी से सब मिलकर के पढ़ सकते हैं, इतनी सरल भाषा है कि हर बात आपको समझ में आ जाए। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार। और मुनियों के ग्रंथ अगर आपको देखना हो, वैसे विधान तो यही है कि सर्वप्रथम मुनि का उपदेश होना चाहिए, मुनि धर्म का उपदेश होना चाहिए। तो मुनि धर्म का उपदेश देखना हो तो मूलाचार प्रदीप है, आचार सार है, मूलाचार है, भगवती आराधना है, इनमें मुनियों का वर्णन विस्तार के साथ मिलता है। ये चरणानुयोग हो गया। अब करणानुयोग में लोक अलोक आदिक का विभाग मिलता है, 6 कालों का वर्णन मिलता है। तो उसका वर्णन आपको देखना हो तो छोटा ग्रंथ देखना चाहो तो फिर एक लोक विभाग नाम का ग्रंथ है, छोटा है, उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लोक विभाग। फिर बड़े ग्रंथ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तुलोय पंडिती है, त्रिलोक सार है, जम्बूदीप पंडिती है, और हरिवंश पुराण के शुरू के जो 7-8 अध्याय है उसमें भी बहुत विस्तार से लोक का वर्णन है। आदि पुराण में भी वर्णन मिलता है। तो ये करणानुयोग हो गया, और अंत में द्रव्यानुयोग है। अब द्रव्यानुयोग में गोमटसार, जीवकांड और कर्मकांड, अथवा पंचसंग्रह। पंचसंग्रह में दोनों बातें, जीवकांड कर्मकांड सबकी चर्चा है। इसको पढ़ लिया, तत्वार्थ सूत्र को पढ़ लिया। और द्रव्यानुयोग में अध्यात्म ग्रंथों में 12 अणुवेखा है, अथवा पंचास्तिकाय ग्रंथ है। और योगसार प्राभृत भी एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो ऐसे ग्रंथों का कोई पार नहीं है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इनका स्वाध्याय करने पर, क्रमिक स्वाध्याय करने पर बहुत अच्छा विकास होता है, बहुत अच्छी गति होती है, और विशुद्धि में भी प्रगति होती है। वास्तव में अपने जीवन में इस पंचम काल में क्या उपलब्धि है अपने जीवन की, मनुष्य पर्याय में उपलब्धि क्या है? अंत तक अपनी विशुद्धि बढ़ती जाए, अथवा एक निर्मलता प्राप्त करने के बाद वो निर्मलता बनी रहे, घटे ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब वो उपलब्धि आप व्रती बनकर के बनाइए या महाव्रती बनकर के बनाइए। अव्रती बनने के पश्चात, माने अविरत सम्यक दृष्टि कोई बन जाए तो अयदोत्ति छले सौ, क्या होता है कि असंयम अवस्था में आर्त रौद्र ध्यान की प्रचुरता होने के कारण अशुभ लेश्याएं भी समय समय पर बनती रहती है, यानी अपने परिणाम बिगड़ते रहते हैं, विचार जो है खराब हो जाते हैं कई बार। तो असंयम अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम इस जीवन में मरण के पूर्व व्रती बन जाने का अवश्य पुरुषार्थ करना चाहिए। ये इसको अपने अंदर हृदय में अंकित कर लो कि असंयमी बनकर मनुष्य पर्याय छोड़ना महान कलंकपूर्ण बात है। आयु पूर्ण होने के पहले मैं व्रती अवश्य बन जाऊं, ऐसी भावना करना। और अभी बन जाए तो और अच्छी बात है। यद्यपि समय की प्रतिकूलता है और वातावरण अनुकूल नहीं दिखता,
लेकिन बनना बहुत अच्छा है। और साहस की बात है, बस साहस और पुरुषार्थ करो तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। अभी ठीक है, ब्रह्मचारी जी इस ड्रेस में है और व्रतों का पालन करते हैं, प्रतिमाधारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घर पर रह करके प्रतिमाओं का पालन करते हैं। कोई एक प्रतिमा का पालन करता है, और एक प्रतिमा का पालन थोड़ा पुरुषार्थ करके अवश्य किया जा सकता है। क्यों डरते हो? इतनी सारी नेगेटिव विचारधारा क्यों मन में भर के रखते हो? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर फिर कहीं आगे कुछ ऐसी परिस्थिति बिगड़ी तो क्या करें। ऐसे बिगड़ने की बात सोचते ही क्यों हो? यह सोचना चाहिए कि मैं जिस संकल्प को धारण कर रहा हूं, मेरा पूरा भविष्य एक लक्ष्य पर टिका हुआ है। तो परीक्षाएं होंगी, लेकिन जब मैं फॉर्म भर रहा हूं व्रत धारण करने रूप, तो फिर पालन करने रूप जो भी परीक्षाएं मुझे देनी पड़े उसको मैं अवश्य दूंगा और अच्छे नंबर लाऊंगा। ऐसा अगर आप दृढ़ विश्वास रख करके चलो, और उस विश्वास को जगाने के लिए आपके पास वैराग्य होना जरूरी है। वैराग्य न होने के कारण आप बहुत जल्दी बहाने कर लेते हैं और घबरा जाते हैं। रात्रि भोजन का त्याग करने में भी पसीना आ जाता है। क्या पता आगे चल करके कोई ऐसा वातावरण आ गया और ऐसी कुछ परिस्थिति बन गई तो कैसे चलेगा काम? कुछ नहीं, सब कुछ चलता है। डायबिटीज का मरीज शक्कर का त्याग कर देता है, त्याग रूप में नहीं, व्रत रूप में नहीं, परहेज रूप में। पर कैसे निभाता है वो? कितने भी अच्छे दोस्त हों उसके, मान लो 20 साल पुराना कोई आ गया दोस्त कि लो यार मिठाई तो खा ले, चाय तो पी ले, तो फिर क्या जवाब देता है? नहीं, डायबिटीज है। इसी प्रकार आप क्या जवाब देंगे? मैं प्रतिमाधारी हूं, अभी त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रतिमाधारी हूं। व्रती होना अलग बात है, त्यागी होना अलग बात है। वो तो जब वैराग्य उस सीमा तक चला जाता है कि फिर घर गृहस्थी में वो ठहर ही नहीं सकता, तब वो त्याग देता है और फिर वो त्यागी हो जाता है। त्यागी और व्रती में फर्क है। त्यागी वो है जिसने सब त्याग दिया है, और व्रती वो है जिसने व्रत धारण किया, अभी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। व्रती तो आगे भी चलता रहेगा, त्यागी बनने के बाद भी व्रती है, लेकिन सारे व्रती त्यागी हैं ऐसा नहीं है। तो फिर ये सारी बातें आए मन में, और फिर अगर जीवन के सार पर अपन ध्यान दें तो पता चलेगा कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके संसार में भटक जाने के पश्चात, अभी यशोधर चरित्र में निकला था, 2 बातें निकली थी कि चौराहे पर अगर किसी की अंगूठी का हीरा गिर जाए तो जिस प्रकार उस हीरे को खोजने पर प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि चौराहे पर सैकड़ों मुसाफिर आते जाते रहते हैं, कोई ना कोई उस हीरे को सबसे उठा करके जेब में रख लेगा, किसी भी तरीके से रखेगा, वो ले जाएगा वो। तो जिस प्रकार चौराहे पर गिरे हुए रत्न का मिलना कठिन है, उसी प्रकार 4 गतियों में मनुष्य गति की प्राप्ति होना कठिन है। और फिर मनुष्य गति को प्राप्त करके यदि मनुष्य गति को गंवा दे कोई, तो फिर से मनुष्य गति की प्राप्ति कितना कठिन है। तो उसके लिए दृष्टांत दिया था कि समुद्र में गिरे हुए हीरे के समान। समुद्र में अगर अंगूठी का हीरा गिर जाए, चौराहे पर गिरने पर प्राप्त हो सकता है कभी, और समुद्र में गिर जाने पर प्राप्त हो बहुत बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है। पर्ल डाइवर्स जो होते हैं मुंह में वो लगा करके ऑक्सीजन का टैंक लेकर के अंदर चले जाते हैं पानी में, और फिर बहुत ढूंढ ढांड करके अंदर से निकाल लेते हैं कभी कोई चीज। तो उसको जिस प्रकार पाना कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय व्यर्थ गंवा कर दोबारा प्राप्त करना कठिन है। इसलिए इस मनुष्य पर्याय की कीमत समझना है। तीसरी ढाल के अंत में वही बात दौलत राम पंडित जी बतलाने वाले हैं। तीसरी ढाल का जो प्रथम छंद है, कुछ लोग बोलते हैं कि तीसरी ढाल पढ़ने में जमती नहीं है। बोले जमा हो तो जमती है। ये नरेंद्र छंद है, बहुत सुंदर छंद है।
इसको कई लयों में पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो एक प्रचलित लय है, पारंपरिक लय है, उसमें हम आपको बताते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग से द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। ये लय नहीं जमती? सुनने में ठीक है कि कैसी है? ठीक है। तो इस लय में आप लोग सभी लोग पाठ सीख सकते हैं, और फिर ये आगे के जितने छंद आते जाएंगे तो क्रम से अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो अभ्यास होता चला जाएगा। जैसे दूसरी ढाल का छंद आपको आ गया, अब कल रविवार है तो फिर कल यहां पर छोटे बच्चे तो कंठस्थ कर ही रहे हैं 6 ढाला को। 2 ढाल किसने कर ली कंठस्थ? बहुत अच्छी बात है। बड़े लोग भी कंटेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर जो रेगुलर अटेंड करने वाले हैं, यहाँ पर इस साइड वाले, उनका क्या विचार? सुना सकते हैं आप लोग? पहली रात, क्योंकि 6 ढाल, देखिए हम जो भी चीज पढ़ाते हैं वो कंटेस्ट करने की हम प्रेरणा देते हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कंटेस्ट किया। खास तौर से बच्चे लोगों ने तो बहुत सारी चीजें कंटेस्ट कर ली। अभी कुछ बच्चे वो उपस्थित नहीं आए थे, बीच में मेहमान बनकर चले गए। वो एक छोटी बालिका ने पूरा शांतिष्ठक स्तोत्र कंठस्थ कर लिया, इंदौर से आई थी वो, उसने पूरा कंठस्थ किया हुआ है। और भी बच्चे बहुत सारी चीजें कंठस्थ कर रहे हैं। तो ये कंठस्थ करने की पद्धति बहुत सुंदर है, क्योंकि कभी लाइट चला जाए, या फिर आपका चश्मा गुम जाए, या फिर आंखों में वो हो जाए, कुछ वो आंख आ जाती है ना कभी, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे? कभी ऐसी मुसीबत आ जाए। तो कंठस्थ विद्या जो होती है वो अपनी होती है। क्या पंडित जी बोलते थे ना, कंठस्थ विद्या और अंतस्थ दान। तो अंतस्थ दान मतलब अपने जेब में जो पैसा है वो अपना होता है, बैंक में जो पड़ा है वो वहीं पड़ा है। इसी प्रकार जो चीज आपको कंठस्थ है वो कभी अस्पताल में भी काम आ सकती है। कभी आप कहीं ऐसे अकेले हो और फिर कहीं कोई सहारा नहीं है, उस समय भी तत्वार्थ सूत्र के वो सूत्र आ सकते हैं, स्वाध्याय में उपयोग में आ सकते हैं। जैसे कितना हम 900 किलोमीटर बिहार करके आए, तो रास्ते भर हम क्या करते रहे? आप सोचते होंगे सिर्फ रास्ता ही देखते थे क्या हम? और इधर आजू बाजू कौन सा ट्रक जा रहा है और फिर ये कौन से नए मॉडल्स आए हैं, ये सब देखते थे क्या? नहीं। उस समय कई बार कई ऐसे ऐसे चिंतन हो जाते हैं जो कभी ऐसे बैठकर पढ़ने बैठे तो नहीं होते। जैसे कई बार कुछ मरे हुए जानवरों के शरीर मिलते थे, तो उस समय कुछ गाथाएं याद आ जाती थी। गही उज्जियाई मुनिवर, कलेवराइम तुम्हें अणयाइम, ताणम नथि प्रमाणम, अनंत भवसाय धीर। भाव पावड़ की गाथा याद आती हमेशा। जब भी किसी मृतक शरीर को देखते हैं तो फिर भाव पावड़ की ये गाथा आती है कि हे मुनिवर, हे धीर, तूने अनंत भव सागर में ऐसे अनंत कलेवरों को धारण करके छोड़ा है, उनकी कोई गिनती, उनका कोई परिमाण नहीं है। हर चीज को देखकर वैरागी अपने अंदर वैराग्य को पुष्ट कर सकता है, और रागी अपने अंदर राग को पुष्ट कर सकता है। इसका एक दृष्टांत उपासक अध्ययन यशस तिलक चंपू में दिया है कि सुदत्ताचार्य मुनि अपने संग सहित वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने श्मशान में एक वेश्या की लाश को देखा। उसी लाश को वहां झाड़ियों में से छिपा हुआ एक सियार भी देख रहा था, और उस लाश को एक व्यसनी मनुष्य भी देख रहा था। तीनों के मन के विचार भिन्न भिन्न थे। वो सियार सोच रहा था कि यहां कब एकांत हो और फिर मैं अपना भोजन करूं, वो खाने की सोच रहा था।
और व्यसनी सोच रहा था कि काश ये जिंदा होती, और आचार्य सोच रहे थे कि देखो मनुष्य पर्याय बर्बाद हो गई, व्यसनी में मनुष्य पर्याय नष्ट हो गई। इस मनुष्य पर्याय से जीव स्त्री पर्याय द्वारा 16वें स्वर्ग के देव पद को प्राप्त कर सकता है और स्त्री पर्याय से हमेशा के लिए छूट सकता है। स्त्री पर्याय में अगर सही पुरुषार्थ कर ले, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करके आर्य का व्रत को अंगीकार कर निर्मल तपश्चरण कर ले, तो भविष्य में कभी जीवन में स्त्री नहीं बनना पड़ेगा इस जीव को। और सामान्य नियमों में अगर छल कपट का त्याग कर दे, ईर्ष्या से दूर हो जाए और इधर की उधर न भिड़ाए, तो भी स्त्री पर्याय से मुक्ति मिल सकती है। ये 3 दोष होते हैं। अगर पुरुष भी इन 3 कामों में संलग्न है तो अगला भाव निश्चित रूप से समझ लेना कि उसको स्त्री की पर्याय मिलेगी, और अगर ज्यादा पाप करेगा तो नीचे चला जाए। ज्यादा पाप कर ले, बहुत आरंपरिक रहे, तो फिर अधोगति को भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन इन 3 कार्यों को छोड़ने से सदगति होती है। कौन से 3 कार्य? छल कपट, ईर्ष्या और इधर की उधर भड़ाना। तो इन 3 कामों को छोड़ो। इसमें बहुत मजा आता है, ये तो हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन ये त्याज्य पाप का कारण है। टाइम पास भी हो जाता है, लेकिन टाइम पास नहीं करना अपने को, काल को नष्ट नहीं करना।